50 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी या एक कम्युनिटी कटी, वो आबाद हो गई, लेकिन शहर से 10 किलोमीटर बाहर जो थी वो आबाद नहीं हुई। तो मैं आपके सामने एक डाटा रखने वाला हूँ दुबई की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जहाँ पे लोग आ रहे हों, वो रेस्टोरेंट हो, वो स्कूल हो, वो शॉपिंग मॉल हो, या वो कोई सिटी हो या कंट्री हो, वो तरक्की करता है। पाकिस्तान से डेवलपर पाकिस्तान की मार्केट को छोड़ के इधर आ रहे हैं, यूके के डेवलपर इधर आ रहे हैं, यूएसए के डेवलपर इधर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट औरंगजेब अली बाबर। एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं उसकी वजह आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले ये मेरा लाइसेंस है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बगैर, जिसको ब्रोकर कार्ड भी कहते हैं, जिसके बगैर मैं रियल एस्टेट काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर करूँगा तो इलीगल होगा। और ये जो है, ये मेरा दुबई का नंबर है, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है, और ये मेरी ईमेल है जिसके ज़रिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ज़ाहिरी बात आप भी नोट कर लें, वरना वीडियो के एंड पे आप ढूंढ लेंगे कि वो किधर थी। आज का हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सऊदी हो, यूएसए हो, यूके हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पिंडी हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कोई भी शहर हो, रियाद हो, होता तो यह है कि कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं और उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि लाहौर के अंदर भी रहने के बावजूद एक बहुत बड़ा डेवलपर एक अपनी सोसाइटी लेके आता है, काटता है, लेकिन वो प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होती। ये पैटर्न हमने देखा कि क्या होता है कि बाज़ औक़ात प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ही वो लो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चला जाता है। इसकी वजह क्या होती है? सिर्फ अगर इसकी हम एक वजह लें, अगर हम देखें कि एक वाहिद सिंगल वजह क्या हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने की या किसी प्रोजेक्ट के कामयाब होने की, किसी भी बिजनेस के ऊपर हो, वो मार्केट हो, वो कोई रेस्टोरेंट हो, वो कोई शॉपिंग मॉल हो, वो नई कम्युनिटी हो, वो नया कोई फेज हो, उसको कामयाब कौन करते हैं? लोग। बस ये एक सिंगल सा फॉर्मूला है। अगर तो लोग उस चीज को कबूल कर लें, अगर लोग वहां पे आना शुरू हो जाएं, वहां पे रहना पसंद करें उस सोसाइटी को, तो वो कामयाब हो जाती है। प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। अगर लोग ना आए, ठीक है, तो होता यह है, लक है या स्ट्रैटेजी है या प्लानिंग है कि 50 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी या एक कम्युनिटी कटी, वो आबाद हो गई, लेकिन शहर से 10 किलोमीटर बाहर जो थी वो आबाद ही नहीं हुई। हो सकता है ना जी कि बिल्कुल वो टाउन जो फैसलाबाद या लाहौर या कराची या इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर था, वो बिका ही नहीं और प्राइसेस उसकी इंक्रीज, कैपिटल एप्रिसिएशन आया ही नहीं। लेकिन एक दूर दराज था, तो वो क्या होता है, अम्यूनिटीज़ होती हैं, उसकी लोकेशन होती है, वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ का एरिया होता है, वहाँ की सहूलियात होती हैं जो करते। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है? लोग। अगर लोग आते रहें तो वो चीज़ कामयाब होती रहती है। तो इसीलिए मैं आपके सामने एक डाटा रखने वाला हूँ दुबई की पॉपुलेशन के हिसाब से कि दुबई की पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है जी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारी तमहीद बांधने का यही एक मकसद था जी। मैं आपको शुरू लेके चलता हूँ 2010 से। ये देखें जी, ये आपके सामने ये जो डाटा आ रहा है, ये DXB इंटरेक्ट से आ रहा है, दुबई गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। 2010 के अंदर जो दुबई की पॉपुलेशन थी वो थी 1.89 मिलियन। 2013 के अंदर ये जो आबादी थी ये हो गई 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख हो गई। 2015 के अंदर ये जो पॉपुलेशन थी ये इंक्रीज हो 2.44 मिलियन के ऊपर चली गई। तो 2018 के अंदर इसने जी तकरीबन जो है इसके अंदर बेहतरीन हाइक आया और इसने 3 मिलियन यानी कि 30 लाख के नंबर को, अब देखें पैटर्न के साथ बढ़ रही है। अगर हम और पीछे चले जाएं, 2008 के अंदर जो है इसकी पॉपुलेशन 1.6 थी, ठीक है, 2008 के अंदर 1.6 थी। तो 10 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई जी? 18 के अंदर 3.17 मिलियन। आप डिफरेंस देख लें, तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। इतने लोग इधर आए। तो जहाँ पे लोग आ रहे हों, वो रेस्टोरेंट हो, वो स्कूल हो, वो शॉपिंग मॉल हो, या वो कोई सिटी हो या कंट्री हो, वो तरक्की करता करता। आगे देखें जी, अभी हम थमे नहीं, अभी कोविड भी आ गया। तो 19 के अंदर जी जो पॉपुलेशन थी वो 3.1 से जंप करके 3.3 पे चली गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ हो गई क्योंकि अब कोविड आ गया था। 2020 के अंदर 3.41 मिलियन और 21 के अंदर 3.47 मिलियन, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज़ आया।
अब उसके अंदर 3.54 मिलियन। तो आप देखें कि प्रीवियस कितना था 3.4 मिलियन और इधर क्या 3.5 मिलियन, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आया, क्यों कोविड था तो वो कम आबादी हुई। तो 2023 के अंदर 3.6 मिलियन और अभी 2024 में अभी तक की जो आबादी है जीना जी दुबई की वो हो चुकी है 3.8 मिलियन। तो अब देखें 2014 में कितनी थी पॉपुलेशन 2.3 मिलियन और अब कितनी है 3.8 मिलियन। डिफरेंस आपके सामने है। अब इसका मतलब क्या है कि दुबई ग्रो कर रहा है और जो दुबई का अर्बन प्लान है 2040 उसके हिसाब से इन्होंने पॉपुलेशन करनी है 6 मिलियन। जिस मार्जिन से परसेंटेज से ये बढ़ रही है तो उम्मीद करते हैं कि हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान से डेवलपर पाकिस्तान की मार्केट को छोड़ के इधर आ रहे हैं, यूके के डेवलपर इधर आ रहे हैं, यूएसए के डेवलपर इधर आ रहे हैं, उसके बाद कीनिया के, कनाडा के, हमारे साथ जो है सऊदीया के और बहरीन के जो हैं डेवलपर, इटली के और टर्की के, ईरान के, इराक के, चाइना के इवन डेवलपर जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं कि अब ये जो मार्केट है चूँकि ये एक्सपैंड कर रही है, लोगों का जो है इसकी तरफ रुझान है, तो अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का किसी भी चीज़ में। तो अभी देखिए 3 मिलियन 3.8 मिलियन है और 6 मिलियन पे जाना, कितने घरों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ऑफिसेस चाहिए होंगे, कितना लैंड चाहिए होगा, कितने टाउन हाउसेस चाहिए होंगे, कितने विला चाहिए होंगे, कितने स्कूल चाहिए होंगे, कितनी नई कंपनीज चाहिए होंगी, कितनी मेंटेनेंस की कंपनी है, कितनी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जॉब्स जो है वो नई यहाँ पे आएंगी। उसके हिसाब से क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो सैलरीज इंक्रीज होंगी, सैलरीज इंक्रीज होगी तो टूरिज्म भी ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर यहाँ पे लोगों की हाउसिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान दिए जा रहे हैं और 100% प्रॉपर्टी सिक्योर हो तो कौन नहीं लेगा। तो ये टेक्निकल चीज़ मैंने आपको समझाई पॉपुलेशन के हवाले से कि लोग अगर आ रहे हैं, लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आई होगी। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए ये मेरा नंबर पाकिस्तानी और दुबई का और ईमेल आपके सामने है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।